अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने राग से भई जो भक्ति पाए को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन ही से काज सब आज भय कर चोरी पार पार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। परिमंगल करि हो महान ग्रंथ करने को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। आंटी आप इधर ही बैठ जाओ, फिर इसको भी दिखा देंगे। पंच परमेश्वरी के स्वरूप की चर्चा यहाँ चल रही थी। मोक्षा प्रकाशक पेज नंबर लास्ट में जो बोल रही जिनवानी स्तुति वो भी रिकॉर्ड होने देना। अनंतों का स्वरूप और सिद्धों के स्वरूप की चर्चा अपनी हो गई थी। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप ये हमने प्रारंभ किया था। आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। अवलोकन करते हैं मतलब हाँ, खाली आंख से देखना नहीं, मतलब हाँ भाव पूर्वक उनका हाँ वो अवलोकन करना कहलाता है। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, सबसे पहला है मुनि धर्म के लिए सबसे पहला शर्त आगे दी है 7वें अधिकार में कि वैराग्य हो। मुनि बनने के लिए 2 शर्तें, वैराग्य हो और परिचय सहने की क्षमता हो। ये 2 जरूरी है। वैराग्य नहीं और मुनि बन गए तो वो वास्तव में मुनि नहीं, मुनि पद को ले जाते हैं। बिना वैराग्य के अंदर में राग का नाश हुआ नहीं, क्योंकि जो जिस भूमिका के योग्य, इसीलिए वहाँ 3 कषाय चौकड़ी का अभाव का है ना। वो उतनी कषायों का अगर अभाव नहीं हुआ और बाहर में वो दशा ले ली तो फिर क्या होएगा, फिर खींचतान चलेगी, क्योंकि अंदर में तो अपनी परिणति वैसी है नहीं और बाहर में हमने वैसा वेश और वैसी क्रियाएं धारण कर ली है। तो लड़कों को क्या पता नहीं चलता कि यहाँ क्लास चल रही है, तो यहीं खड़े खड़े बातें करते हैं। तो जैसे मतलब अपना जो भेष है, अंदर में जैसी परिणति है वैसी क्रियाएं हों और जैसी क्रिया हो वैसी परिणति हो, तब तो चलता है इजी गोइंग। और अपनी अंदर में तो वैसी है नहीं परिणति और फिर क्रिया वैसी करे तो खींचतान होती है। जैसे कभी कभी पिक्चर्स में आता है ना ऐसे कि वो झूठी माँ बना ले, झूठा पति बना ले, झूठी पत्नी बना ले, वो वैसा रिलेशन तो है नहीं, तो कितनी मतलब सावधानी रखनी पड़ती, खींचतान होती है उसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टा बना ले, इसकी पति उसका पत्नी, उसकी पत्नी और उसका, मतलब ऐसा उल्टा हो जाए
कई पिक्चर्स में ऐसा आता है, ऐसा देखा है पुरानी पिक्चर्स में। तो वो उल्टा रिलेशन कर लिया दिखाने को किसी को, तो फिर कितनी खींचतान होती है, इधर ध्यान देना उधर ध्यान देना, इसके साथ नहीं बोलना भी इसके साथ बोलना। तो हमारे अंदर तो वैसी परिणति है नहीं मुनि बने की, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है नहीं, और बाहर में हमने नग्न दिगंबर 28 मूल गुणों का पालन ऐसा हमने बाहर में शो कर लिया, फिर कितनी खींचतान चलेगी, खींचतान चलती है। इसलिए सबसे पहला है कि वो वैराग्य, वैराग्य का मतलब है अंदर उस संबंधी कषायों का अभाव हो जाए। राग का मतलब वो कषाय, राग में राग द्वेष, हम कषाय शब्द समझते हैं खाली द्वेष वाली है, लेकिन कषाय मतलब राग द्वेष दोनों का ही नाम कषाय है, क्योंकि 25 कषायों में क्या अकेली द्वेष रूप ही है सारी कषाय, राग रूप भी है और द्वेष रूप भी है। कितनी राग रूप है कितनी द्वेष रूप है 25 कषायों में, बोलिए आभा आंटी। 25 कषायों में 25 कौन सी कषाय? 16 हास्य रति। इसमें कितनी राग रूप है कितनी द्वेष रूप है? किसको ध्यान है? 13 है। हाँ, 12 द्वेष रूप 13 राग रूप। संख्या तो सही है। कौन कौन सी? क्रोधमान माया तो अनंतानुबंधी क्रोध और मान तो द्वेष रूप और माया और लोभ है। हाँ, चारों के ही क्रोध और मान वो द्वेष रूप है, और चारों की ही माया और लोभ वो राग रूप है। तो ये कितनी हो गई? 8 और 8। अब हास्य रति ये राग रूप और रति हो गई द्वेष रूप। हास्य रति शोक है जुगुप्सा द्वेष रूप, और स्त्री पुरुष और नपुंसक ये भी राग रूप। तो हास्य रति और तीनों वेद, हास्य रति और तीनों वेद, शुरू की 2 और लास्ट की 3, ये 5 है राग रूप, और बीच की जो 4 हैं अरति शोक भय जुगुप्सा, ये चारों हैं द्वेष रूप। तो 8 और 4 12, ये 12 हो गई द्वेष रूप, और 8 और 5 13, ये 13 हो गई। तो राग रूप भी है कषाय और द्वेष रूप भी है। तो अकेले राग द्वेष का नाम ही कषाय नहीं है, वो तत्संबंधी राग और तत्संबंधी द्वेष, यानी पूरी वो कषाय अंदर से नष्ट हो तो वो सच्चा वैराग्य कहलाता है। तो वैरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, समस्त परिग्रह में परिग्रह के कितने भेद हैं? 24, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। 10 बहिरंग का भी आवश्यक है, अकेले अंतरंग का ही नहीं। मिथ्यात्व कषाय और 9 कषाय इनका, और देखो उसमें भी विरागी होकर में भी बात वही है, मतलब किसी भी तरह से वो कषायों का अभाव, ये एकदम मस्ट बात है, बहुत जरूरी बात है। तो समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, ये तो हो गई नेगेटिव वाली बात, क्या छोड़ना है क्या छोड़ना है। ग्रहण क्या किया कि शुद्धोपयोग। मुनि धर्म क्यों धारण किया जाता है? दूसरों को बाहर से दिखाने के लिए, नाम बढ़ाई के लिए, लोग पूजें इसके लिए, शुद्धोपयोग के लिए, क्योंकि घर गृहस्थी में रहकर उतना शुद्धोपयोग हो नहीं पाता, समय नहीं मिलता अपने को, तो अपन तो स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं शुद्धोपयोग की तो अभी बात ही मतलब समझ लो कहीं की है। सोचें ऐसा करना कि मतलब अपन ऐसे लग के कर लें, वही हमारे समय नहीं मिलता। ये टाइम नहीं आके यहाँ नहीं आके बैठे तो ये भी टाइम चला जाता है घर में। तो इसलिए क्योंकि घर गृहस्थी में घुसकर और उतना निश्चिंत उपयोग भी इतना वो नहीं होता ना, तक उपयोग में अपने कुछ कार्यक्रम चलते रहेंगे, वो रहेगा भाग। बहुत बिजी दिखते हैं ऐसे बार, उनका सुबह से जैसे गुरु भक्ति और उसके बाद मतलब ये सब भी वो बिजी है, वो बिजी मतलब उनको ये, हाँ वो तो क्रियाएं उनकी सब निश्चित हो रखी है, इसलिए कि और बाकी ऐसा बाउंडेशन नहीं है। अगर उपयोग आत्मा में लग रहा है किसी का तो ऐसे आवश्यक नहीं होता। हाँ, मतलब अगर देखो उपयोग अगर आत्मा में लग रहा है तो फिर उससे ज्यादा, जैसे अपने लिए भी कि आप स्वाध्याय में जैसे विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी कर देते हैं, प्रवचन में सबको आना है, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा खुद अपना मतलब कोई स्वाध्याय कर रहे हो या आपका ध्यान हो रहा है, आत्मा का ध्यान हो रहा है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर कंपलसरी नहीं करते तो फिर क्या करते हैं?
सब इधर उधर बातें करते हैं, घूमते हैं, ऐसा ही होता है। अपन ही, वो तो छोड़ो, अपन ही क्या करते हैं, या नहीं आए। क्लास नहीं लगेगी, दीदी नहीं आई, इसके रुचि दीदी बोल रहे होंगे, तो एक लड़का क्या करता है, वो घर में क्रिकेट खेल रही है इसलिए नहीं आई। मजा। कितने बदमाश हैं। तो मैं मतलब ये अपन को भी अगर अपने यहाँ नहीं आए तो कहाँ अपना मतलब घर में बैठ के अपना वो होता है, नहीं होता। और उपयोग इतना लगता भी नहीं अपना। अपन क्योंकि घर गृहस्थी के बाहर से अपने दिमाग में बाहर रहता है, तो अपन चाह के भी उतना उपयोग, उतनी विशुद्धि। इसीलिए तो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने उमरसा ग्रंथों की रचना की। वो धवलादि ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे थे और उधर आ गए चामुंड राय, तो उन्होंने वो स्वाध्याय बंद कर दिया। तो चामुंड राय ने कहा आपने क्यों बंद किया, हमको भी यही पढ़ा दो कि तुम जैसे ऐसे राजकाज में उलझे, जिनके माथे पे इतने भार है, उनको ये ग्रंथ पढ़ने समझ में, क्योंकि उतना सूक्ष्म उपयोग चाहिए उसके लिए, एकदम निवृत्त हो तो उसमें उपयोग इतना लगा सकें। तो फिर उन्होंने निवेदन किया कि भाई हमको भी कोई इनको हम समझ सकें, ऐसा कुछ आप कर दो। तो उन्होंने धवला आदि ग्रंथों का सार गोमट यानी चामुंड राय के लिए बनाया, इसलिए उन ग्रंथों का नाम लिख दिया गोमट सार। ये हमने शुरू में देखा था, गोमट सार की टीका इन्होंने टोडरमल जी साहब ने की है। इसलिए ये निवृत्ति के लिए, निवृत्ति का मार्ग है ना। निवृत्ति से मतलब ब्रह्मचर्य व्रत जो लेते हैं, शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य व्रत लिया, तो अकेले शादी नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है वास्तव में। वो तो ठीक है एक बात, लेकिन निवृत्ति ली थी वो किस लिए? इंद्रियों का विषय ये इसके लिए कि हम निवृत्त होकर, क्योंकि घर गृहस्थी में रचपच के शादी करेंगे तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पुरुष को कमाना पड़ेगा। गृहस्थी बसाई है तो उसके लिए बिना धन के कामकाज नहीं चलता है। स्त्री है तो उसको घर की व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी, फिर बच्चे होंगे उनकी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी। तो निवृत्ति कहाँ है? आज सुबह ही कह रही थी ना सुशीला आंटी, आज सुबह की तो बात है, मैं तो और फंस गई, नहीं तो है ही मकड़ी का जाला। बचपन में मतलब हाँ, मुझे खुद को ऐसा लगता है, बचपन में ऐसा लगता था मम्मी को कितना आराम है, जैसा काम करो सो जाओ और आराम, अपने को कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। और जब शादी होगी तब पता लगा कि ये क्या है, और फिर मम्मी बन गए जब मालूम पड़ा कि मम्मी के सिर पे कितना भार है। और निकल ही नहीं पाते। अब सोचते हैं बच्चों की शादी हो जाएगी तो फ्री हो जाएंगे। कौन सबके जिनकी शादियां हो गई और फिर पोता पोती हो गए। और फिर मान लो फ्री, जैसे मान लो ऐसा भी हो जाए कि चलो अपने कोई जिम्मेदारी नहीं भी हो, तो फिर शरीर, तब तक शरीर डाउन हो जाता है ना पूरा। अब मान लो आंटी के कोई नहीं है, ऐसे कोई नहीं है यूं, लेकिन आप शरीर से नहीं कर पाते हैं, शरीर इतना साथ नहीं देता। वो तो उनकी उम्र में वो इतना, अपनी तो अभी हालत खराब है, अपनी तो अभी हालत खराब है। तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी हो तब तक ये शरीर बोल देता है। इसलिए हमारी तो क्रियाएं इतनी पहले ही तो परिस्थितियों के अधीन है, इसलिए निवृत्ति ली जाती है, चाहे ब्रह्मचर्य व्रत लिया हो चाहे मुनि व्रत। और वो ये काम करके भी अगर अंदर में वैराग्य नहीं है तो उपयोग नहीं लगता इसमें, फिर वो उपयोग नहीं लग पाता है। तो वो इसीलिए निवृत्ति लेने से पहले, कोई सोचे हमें बहुत ऐसा भावुकता में आके कि हमें तो बहुत ये, हम स्वाध्याय करने के लिए हम नौकरी छोड़ दें, हम घर छोड़ दें, लेकिन पहले तुम देखो कि जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होती है, कोई तब कर पाते हैं क्या अपन घर में कि कोई दिन आपको बिल्कुल निवृत्ति दे दे, आपको रोटी वोटी नहीं बनानी, आप बिल्कुल कमरे में बैठो और स्वाध्याय करो, तो कितनी देर अपन मन लगा सकते हैं, लग जाता है, कर पाते हैं। पहले अपने आप को चेक करें, ये तब पता लगेगा कितना वैराग्य है हमको, कितनी हमको इसके अंदर की रुचि है कि हमको 10 मिनट भी मिल रहे हैं, घंटा भी मिल रहा है तो उसको यूज ले लें, उसको काम में ले लें। वो नहीं मिलता है, लगता ही नहीं उपयोग। कितना समय बातों में खड़े खड़े गुजार लें अपन, और अंदर जाके बैठ के अपन ध्यान कर लें, वो नहीं हो पाता है। हाँ, ध्यान का तो मतलब इसलिए यहाँ लिखा है विरागी होकर फिर परिग्रह का त्याग करें। अंदर से राग नहीं छूटा, फिर परिग्रह छोड़ दिया तो फिर वो धर्म की भी निंदा होती है और कुछ ही नहीं उसका उपयोग। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, तो मुनि धर्म इसलिए अंगीकार किया कि हमको घर गृहस्थी में रह के वो शुद्धोपयोग उपयोग, क्योंकि आत्मा में इतना स्थिर नहीं हो पाता था, उतना उसका काल भी नहीं मिल पाता था, इसलिए सब घर गृहस्थी का त्याग करके शुद्धोपयोग के लिए मुनि धर्म अंगीकार किया है। फिर क्या करते हैं,
अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं शुद्ध चैतन्य तत्व, इस रूप अपने को अनुभव करते हैं। शरीर रूप अपने को अनुभव नहीं करते। जो भी जिनका नाम हो, कुंद कुंद आचार्य में मैं कुंद कुंद हूँ, मैं न विहोदिया पमत्तो न पमत्तो जान गो भावो, अपने को एक गायक भाव रूप कि मैं छठे गुणस्थान वाला प्रमत और सातवें गुणस्थान वाला अप्रमत, न विहोदिया अपमत्तो न पमत्तो, कि मैं ना तो अप्रमत्त हूँ न प्रमत्त हूँ, मैं तो क्या हूँ, जान गो, गायक भाव, ऐसा वो अपने आप को अनुभव करते हैं। तो ये अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। शरीर जो है ये परद्रव्य है, उसमें मैं पना, ये मैं हूं, ऐसा धारण नहीं करते। तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। क्या है मेरा, मेरा इतना रुपया, मेरा इतना पैसा, इतनी संपदा, इतने बंगले, इतनी गाड़ियां, मेरा तो ज्ञान और अनंत गुण, अनंत पति है सब, करोड़पति नहीं, सब अनंत पति हैं। ये सबके पास अनंत गुण है। देखो गुणों में भी अनंत पति हैं, और अगर इधर देखा जाए विपरीतता में तो भी अनंत पति हैं। अनंत कर्म प्रति समय आते हैं, अनंत कर्म विभाव में भी अनंत पति हैं, और गुणों में भी। ये लाख करोड़ लखपति करोड़पति तो कुछ अनंत क्या है, कुछ लगते ही नहीं। अनंत से नीचे तो बात ही नहीं करते अपन। तो अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। पर भावों में ममत्व नहीं करते। देखो पहले तो पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते, अब कहा है पर भावों में। पर द्रव्य और पर भाव, मतलब द्रव्य और भाव, क्या फर्क हुआ? हाँ, और बाह्य पदार्थ और पर भाव है उनके निमित्त से होने वाले खुद के विकार, खुद के विकारी भाव। पर द्रव्य है वो, बाहरी जो भी द्रव्य है वो, और पर भाव मतलब पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले वो अपने भाव, वो भी पर भाव हैं। और देखा जाए तो पर द्रव्य के जो भाव हैं, इसका स्पर्श रस गंध वर्ण, वो भी पर भाव। तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं, परंतु इस अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। कि जो परद्रव्य और उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, अपनी बात हो गई थी उस दिन काफी, कि बाहर में जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, जो भी चीजें दिख रही हैं, वो सब ऐसा नहीं है कि जानते ही नहीं, उनको दिखना ही बंद हो जाएगा। मुनि बन गए तो इनको तो कुछ नहीं दिखता होगा, सारे रंग सफेद दिखते होंगे, ऐसा तो ना है। काला काला दिखता है, नीला नीला दिखता है, लाल लाल दिखता है, लेकिन उनमें इष्ट अनिष्ट नहीं मानते, उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। शरीर की अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती रहती हैं, परिस्थितियां हैं, शरीर है, और शरीर क्या है, द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? पर्याय है, द्रव्य नहीं है। शरीर स्कंद, स्कंद खुद अपने आप में पर्याय होती है। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय बोलते हैं ना, ये शरीर एक पर्याय है। पर्याय है तो निरंतर बदलती है, तो अवस्था बदलती है शरीर की, आज कुछ कल कुछ। तो शरीर की अनेक प्रकार की अवस्थाएं बनती है, उसमें कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। बाहर में नाना प्रकार के कुछ निमित्त बनते रहते हैं, कोई सुख के निमित्त बनते हैं, कोई दुख के। वो सुख दुख तो हम कह रहे हैं, मतलब अनुकूलता के निमित्त बन रहे हैं, प्रतिकूलता के निमित्त बन रहे हैं, लेकिन वो उनमें सुखी दुखी। हाँ, कुष्ठ रोग हुआ, उपसर्गों की अवस्था हुई, जैसी जैसी भस्मक व्याधि हो गई, अलग अलग है ना, अपने समाधि वर्ण पाठ में आती है कितनी। तो ये जो भी बाहर अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं बन रही है, बाहर में जो भी भोजन की कैसी कैसी परिस्थितियां, 6 महीने तक आहार के लिए निकल रहे हैं, आहार नहीं मिला, कैसा मिला, कड़वी तुमड़ी का मिल गया, जो भी जैसा कुछ भी मिला, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, परंतु उनमें कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती हैं वैसे बनती हैं,
खींच कर उनको नहीं करते। अपने योग्य यानी मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते। मुनिराज ईर्या समिति से चलते हैं, मुनिराज भाषा समिति से बोलते हैं, ऐसा नहीं है परिभाषा। वास्तव में परिभाषा क्या है कि मुनिराज जैसे चलते हैं उसको ईर्या समिति कहते हैं, मुनिराज जैसे बोलते हैं उसको भाषा समिति कहते हैं। कि उनके योग्य अपने आप ही उनकी क्रिया ऐसी होती है, अपने आप ही वो जमीन देख के ही चलेंगे, उनकी नजर इधर उधर भटकेगी ही नहीं। कि जिनको जीवों के प्रति दया का परिणाम है कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं और वो मर जाते हैं, उनकी हिंसा हो सकती है, तो वो इधर उधर दृष्टि करके चल ही नहीं सकता। तो वो मुनिराज जैसे चलते हैं, उन चलने का नाम ईर्या समिति है। तो उनके योग्य जो क्रिया होती है वो अपने योग्य क्रिया करते हैं। उनका उठना बैठना, उठेंगे बैठेंगे रखेंगे, कुछ रखेंगे उठाएंगे, तो क्या कहेंगे उसको? आदान। वो जैसे रख रहे हैं उठा रहे हैं। मुनिराज ऐसे रखते ऐसे उठाते नहीं, कि मुनिराज जैसे रखते उठाते हैं ना, उसका नाम आदान निक्षेपण समिति। वो ऐसे बिना देखे बंद कर दें, बिना देखे उठा लें, बिना देखे रख लें, ऐसा नहीं होता। तो उनके योग्य शब्द मतलब उस भूमिका में अपने आप ही, कि जिसको जितना समझ लो ये शास्त्र का ज्ञान हो जाए। और जैसे अभी इसमें गोमटसार में जीव समास वगैरह कहाँ कहाँ जीव होते हैं, योनियों का ज्ञान हो जाए, कहाँ कहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है, और मैं जीव हूँ, मेरे जैसे सब जीव हैं। तो ऐसा जिनको आ जाए और जीवों के प्रति दया का भाव आ जाए, उससे निरंतर प्रवृत्ति अपने आप ही नहीं होती। कोई हर चीज शास्त्रों में नहीं लिखी होती है। अब है ना, आप पढ़ोगे ना किताबों में, गोमटसार में, तो आप पढ़ोगे कि इसमें आलू का नाम नहीं मिलेगा आपको, उसमें जमीकंद शब्द मिलेगा। आप कहोगे कहाँ लिखा है आलू अभक्ष्य? मूल शास्त्रों में होते होंगे जो भी है, लेकिन ऐसे एक एक नाम थोड़ी ना लिखते हैं, ये आलू अदरक गाजर मूली, ऐसे नहीं है। जमीकंद लिख दिया, कंद मूल, वो सब आ जाएंगे उसमें। पर उसी में से हल्दी अदरक सौंठ ये वो उसने लिखा, उसमें फिर ये लिखा है सूख जाए काष्ठ, तब वो अलग है। लेकिन मूल में आप गोमटसार में से मैंने सोचा कि देखें इसमें आलू शब्द, बहुत साल पहले की बात है, फिर किसी ने कहा गोमटसार में लिखा है, तो गोमटसार में सोचा कि मिल जाए कहीं आलू शब्द नहीं मिला उसमें। कंद मूल वो गाथा है, ये चलाते हैं दीपक भैया यहाँ के कोर्स में देते हैं वो गाथा जीव कांड में, तो उसमें यही शब्द मिलेंगे। अब हम सोचो कि हमको वो शब्द मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जिसको ये पता लग गया कंद मूल में जीव है, कि जो अब से अप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित प्रत्येक अपन पढ़ते हैं, अब उसमें एक एक नाम कब तक लिखेंगे? कच्ची ककड़ी, कच्ची भिंडी, कच्ची तुरई, अब कितनी सब्जियों के नाम लिखेंगे? उन्होंने पहचान का चिन्ह बता दिया कि जो तोड़ने से जिसके संभाव हो जाए वो, या फिर जिसकी अभी रेखाएं नहीं दिख रही हैं वो, या एकदम अभी छोटा है, बढ़ने की उसमें ताकत शक्ति है, वो सब वो सप्रतिष्ठित होती हैं। अब एक एक नाम कब तक लिखें? और सप्रतिष्ठित प्रत्येक जो वनस्पति है वो, और जो अप्रतिष्ठित नहीं, और जो ये कंदमूल हैं, दोनों के खाने में बराबर का दोष है। वही तो अब जिसको ये पता लग जाए वो कितनी सावधानी रखे। बढ़ने की प्रवृत्ति तो होती है, जैसे टिंडे मीडियम में लाएंगे तो बढ़ती तो बढ़ती जाएगी। देखो उसमें रोए, उसमें बहुत सारे, इसीलिए जैसे टिंडों में रोए होते हैं, तो जिसमें अभी रोए हैं, किसी कुर्सी ले लो, वो कच्चे ककड़ी होती है एकदम तोड़ती संभाग हो जाए, कच्ची होती है बिल्कुल। इसी तरह से अपन तो कच्ची देख के लाते हैं, कच्ची चीज बढ़िया होती है, खराब नहीं पर वो देखो नहीं, पूरी डेवलप होने के बाद भी वो उतनी खराब का मतलब ऐसा नहीं आप तो वो एकदम सड़ने की कगार पे आ जाए तब खाओ, वो मतलब नहीं है। लेकिन एकदम कच्ची जिसमें भी बढ़ने की वो है, उससे पहले ही तोड़ लेते हैं ना। तो अभी अब तो आम वगैरह सभी कच्चे तोड़ते हैं आज के टाइम, वो सारी चीजें, लेकिन वो पका के फिर पक जाए जब खाते हैं ना अपन, तो वो दोष नहीं। हाँ, पकने के बाद वो जीव निकल जाते हैं। पहले तो सभी चीजें कच्ची रहेगी ना। पेड़ पे कैरी, देखो कैरी अभक्षणीय है, कैरी भी पकने के बाद खाते हैं। हाँ, और कैरी में भी कच्चापन होता है, आप देखो, हाँ वो उसकी गुठली कट जाती है, फिर आप कभी चक्कू लगाओ
वो समझ में आ जाता है थोड़ा अपने को करने का। हाँ, उसकी लंबाई चौड़ाई सब चीज वो पूरी डेवलप हो जाती है, उसके बाद में बस वो डेवलप होते ही फिर खाने योग्य है। हर चीज ही पहले कच्ची रहेगी, घिया भी है, कुछ भी खाओ आप। भक्ष्य भी वो एक टाइम से पहले अभक्ष्य है। तब ये चीजें जब पढ़ेंगे और जिसको ज्ञान हो जाएगा उसके जीवन में अपने आप ही वो प्रवृत्तियां आती है। किसी को भी नहीं लेता, जैसे आप बोल रहे हैं ऐसी सब्जियां खाते हुए किसी ने, बल्कि हम किसी भी चौथी के लिए भी लाएंगे कच्चे नहीं वो कच्ची अपन बनाते हैं वाला ना, अपने तो नहीं, अब यही तो है, अपने को ज्ञान होएगा तो अपन बनाएंगे तो अपन सही बनाएंगे। अब तो आने वाले को क्या पता, इतना बेचारे को आने वाला एक एक चीज थोड़ा ना देखेगा आपने क्या कौन सी वाली बनाई है, फिर भी खाते खाते आभास हो जाए तो चाहे तो वो छोड़ दे, मतलब उसको ऐसा लगे कि एकदम सफेद लाइन आती है, वो क्या है प्रतिष्ठित किस चीज में, जैसे चीकू में, चीकू वगैरह वो नहीं, चीकू पपीता इनमें तो वो क्या बोलते हैं, शीर फल, शीर फल बोलते हैं उनके पत्तों को, वो दूध निकलता है ना जिनमें, इसलिए वो एक वो अलग टाइप के भक्ष्य होते हैं। पर कच्चा पपीता खाते हैं तो खराब नहीं, कच्चे केले में नहीं है। देखो वो बता रही हूँ ना मैं, जैसे कैरी को भी आप कच्चा बोलोगे, लेकिन वो कच्चे में भी उसकी डेवलप होने की एक, कच्चे का मतलब ऐसा नहीं कि उसको इस तरह का कच्चा है कि वो डेवलपिंग, मतलब उसका आपने डेवलपमेंट रोक दिया, वो वाला कच्चा कहलाएगा, वो सह-प्रतिष्ठित कहलाएगा ऐसा। वो इसीलिए शास्त्र में कितना लिखते बताओ, क्या क्या नाम लिखते, बस वो अपने को अपनी समझ से, विवेक से, स्वाध्याय से और अपने विवेक से तभी पता लगेगा। नहीं, अब जैसे चने के डेरे खाते हैं, ये क्या वो खा सकते हैं, चने के तो उगा भी नहीं, उससे पत्ते खा लेते हैं। डेरे मतलब पत्ते बोल रहे हो शायद, पत्ते होते हैं डेरे। मुझे नहीं मालूम, हमारे हमने कभी नहीं खाए, क्या मालूम, वो मुझे नहीं मालूम। चलो ये बातें तो चलती रहेगी। तो अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींचकर उनको नहीं करते। जो जिस भूमिका में है, यानी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि भूमिका के योग्य क्रिया करेंगे, जो अपन ने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही बात की थी कि भूमिका के योग्य क्रिया करेंगे तो खींचतान नहीं होगी। और जो हमारे कषायों का अभाव हुआ ही नहीं है, वो मतलब हमारी भूमिका में नहीं है, हमारे अंदर से उतना त्याग हुआ नहीं है, और फिर हमने बाहर में उतना नियम संयम और दिखाने को ले रखा है, दिखाने को नहीं भी तो भी जबरदस्ती लिया है, तो उसमें खींचतान होती है। यहाँ कह रहे हैं अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है। मुनिराज को ऐसे ध्यान नहीं रखना पड़ता है, मुझे ईर्ष्या समिति से चलना है, मुझे ध्यान रखना है, मुझे भाषा समिति से बोलना है, मैं जब भी उठाऊं रखूं तो मुझे ध्यान रखना है, मुझे साफ करके रखना है, शोध करके रखना है, ऐसा ध्यान नहीं रखना पड़ता है। तो जिसको ये चीज पता, अपने भी देखो कुछ चीजें अपनी क्रिया अपने उसमें होती है, क्रिया अपन जैन है, अपने घर में किस तरह से बनता है किचन में, तो अपने को अपने पता होता है कि इसको इस तरह से करना है। और जो अपना नहीं हो, जैन नहीं हो, और वो आ जाए कभी, उसको अपन बता देंगे, मान लो बाई लगा ली भोजन बनाने वाली और अजैन है, ब्राह्मण है, यूं ही है, तो अपन को उसको बताते हैं अपन पहले, इसको ऐसे रखना है, इसको ऐसे यहाँ ऐसे करना है, इसको इसमें नहीं मिलाना है, उसको याद रखना पड़ता है, क्योंकि अंदर से उसको तो विशुद्धि, वो थोड़ी ना उसको विशुद्धि, हमको तो जीवों के प्रति दया, वो हमारे को विशुद्धि है। हम जो करेंगे वो उस हिसाब से करेंगे, और वो कैसे करेंगे, वो तो बस अपन ने सिखाया है, वो अपने समझ लो उनको पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो उतनी विशुद्धि उनमें है नहीं। लेकिन हाँ, अगर अपन कारण बता के साथ में करो और कुछ विशुद्ध मतलब ऐसे हो मंद कषाई जीव हो, तो वो भी फिर समझ जाते हैं धीरे धीरे, अगर इस तरह के हो अपने करने वाले। नहीं ऐसा नहीं है, देखो अभी मैं गई थी ना इंदौर, तो जो बर्तन माज के पहुंचते थे ना वहाँ, तो वही मैं बता रही हूँ, जो अपने साथ जो काम करते हैं, आप देखो मतलब जो 200 आदमियों का खाना बनता था, वो भी मतलब शुद्ध बनता था, लेकिन वो इकट्ठा, आपको एक बर्तन गीला नहीं आता था। और एक दिन मैंने ग्लास मांगा, भोजन के बाद भोजन कर लिया था, तो लास्ट में मैंने कहा एक बार पानी और पी लूं, तो मैं अंदर उससे ग्लास लेने गई, तो एक बार तो उसने मना कर दिया, अभी तो सब गीले हैं, दिया नहीं उसने पहले तो, फिर मैंने कहा दे दो मैं कर लूंगी, मेरे को पीना था, वो तेज गर्म था पानी से, बॉटल से पिया नहीं जा रहा था,
वो पानी उबाल के रखते थे तो तेज गर्म था। तो मतलब उसने भी तो यूं काम करने वाला था, उसने गीला गिलास नहीं दिया मुझे, गीले बर्तन में पानी डाला तो क्या मतलब रहा। अपने को पता ही नहीं है, अपन तो उसी गीले में ही काम करते रहते हैं, गीले ही पड़े रहते हैं, एक के अंदर एक गिलास डाल के रख देते हैं गीले। बहुत घरों में होता है ऐसा, एक के अंदर एक गिलास चलता है। मैं बता रही हूँ ना, मैं जानती हूँ सबके घरों की थालियां एक के अंदर एक पड़ी है, गीली पड़ी है, पड़ी रहती है। बहुत कम लोगों को होता है कि सुखा के रखें, जैसे भी करें, जो भी, बहुत मुश्किल है। तो वो बता रहे थे कि एक किसी ने वहां किचन में अंदर धनिया पत्ती वो सामान सब्जी लाए होंगे ना, धनिया लिया है, तो बनाने वाली ने मना कर दिया, ये क्या लिया है, बाहर रखो, ये नहीं चलता है यहाँ पे। जैनी नहीं थी बनाने वाली तो, लेकिन वो काम करते करते सीख जाते हैं। तो वो अंदर जैसे पढ़ना, वो तो करो वैसी है, लेकिन अब जिसकी जैसी विशुद्धि हुई हो वो चीजों को उस तरह से काम कर ही नहीं सकता। अपने को जो जो चीजें पता है कि इसको इसमें नहीं डालना है, दिदल मैंने बताया था ना, मेरे साथ हो गया था, वो कड़ी की बाउल थी और वो नहीं बताया था या नहीं बताया था, उधर बताया। वो एक दिन भोजन में पहले कड़ी डाल दी थी चौड़ी वाली बाउल में, किसी ने परोसने वाले में, तो और छोटी कटोरी भी रखी थी थाली में। मुझे पता नहीं था क्या क्या, मैं सबसे पहले लाके कड़ी डाल दी, तो मैंने देखा इतनी फैली में कड़ी डाल दी, एक मिनट में ठंडी हो जाएगी इतनी सर्दी में, तो मैंने उसको छोटी में निकाल ली। फिर वो बोलते हुए आए खिचड़ा खिचड़ा, तो मैंने देखी खिचड़ी होगी, मैंने उस कड़ी वाली में वो डला ली, और डालते ही देखा तो वो दूध दूध सा दिख रहा था उसमें। वो दूध की खीर बनाती है ना, तो उसका, हाँ, गेहूं की खीर का गाढ़ा टाइप, गाढ़ी थी वो चीज, वो कुछ ऐसा था। फिर मैंने पूछ भी लिया तो बोले हाँ दूध है, अब कैसे खाएं उसमें, कड़ी तो बेसन की थी। अब वो खिचड़ा बोला तो मेरे माइंड में खिचड़ा ही वो आ गया कि खिचड़ी को खिचड़ा बोल रहे होंगे, तो उसमें डला लिया। तो अब अपन को पता लग गया कि इसमें ऐसा हो गया, तो कैसे। अभी उस दिन भाभी के साथ ऊपर भोजन कर रहे थे, तो खीर में वो चटनी डल गई थी ना, तो खीर में चटनी गिर गई थी, तो कैसे खाएं, नहीं खाएंगे हम तो वो जो अपने को पता है हमसे नहीं होगा फिर वैसे काम। तो अपने योग्य, तो बहुत सारी शुद्धि में सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही मुनिराज अपन को लगता है मुनिराज ने एक आहार लिया, वो जरा बाल दिख गया छोड़ के चले गए, उनके परिणाम इतने विशुद्ध हैं कि उनको इतना सा भी निमित्त मिल जाए कि अगर भोजन में बाल आ गया, इसका मतलब है सावधानी है। मतलब क्या है इसका, असावधानी हुई ना, तब तो बाल आ गया, कैसे आ जाए बाल। तो बस इतने में उनका विकल्प टूट जाता है। किसी की रोने की आवाज आ गई, अरे कोई जीव दुखी है और हम यहाँ आहार करें, ऐसी ये उनकी चला के खींचतान की नहीं कि मैं मुनि हूं तो मुझे फिर अब कोई रो लिया तो मुझे जाना पड़ेगा, वो खींचतान। फिर दिन भर विकल्प क्या चलेगा, वो रो दिया तो मेरे तो भोजन ही रह गया, दिन भर ये विकल्प चलेगा, ये खींचतान के इस तरह से। तो अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती हैं वैसे बनती हैं, खींचकर उनको नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। कोई भी नियम लें तो अपनी भूमिका के अनुसार, और नियम लेने की मनाही नहीं है, अपन विशुद्धि अपनी उतनी बढ़ाएं। अगर हम चाहते हैं वे नियम पालें, ठीक है नियम लें, पर हम अपने अंदर की विशुद्धि उतनी बढ़ाएं कि हमको उनको खींचतान के नहीं करना पड़े। अंदर से जब वैसी विशुद्धि आ जाए तो अपने आप वो सहज में होता है। अपन ने भी कुछ चीजें छोड़ी पहले, मान लो सब खाते पीते जैसे भी थे, अब जो भी कुछ जिसने जितना भी छोड़ा हो, तो अंदर में वैसी विशुद्धि बढ़ी। खाने का मन नहीं होता ना, इस बार दही बेसन थोड़ी खा लेंगे, बार खा जाए। हाँ वही ना, नहीं होता ना, अच्छी से अच्छी कुछ भी चीज हो जाए, लेकिन अगर हमने उसका त्याग कर रखा है तो अब हमारे ऐसे नहीं होता कि कोई बात नहीं, अब बाबा बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, खा लें, नहीं होगा। तो ये अपनी जैसे विशुद्धि बढ़ उस योग्य होगी तो खींचतान नहीं होगी। तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, ये बहुत अच्छी लाइन है। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, ये हमारे लिए ना समझ टोंट हम क्या करते हैं, और सारी तो चीज ठीक है, लेकिन हम अपने उपयोग को सारा दिन हर समय हमारा उपयोग घूमता रहता है, विकल्प ही विकल्प। और मुनिराज की क्या है, देखो इसीलिए बाहर ये परिग्रह से निवृत्ति ली ना, परिग्रह से निवृत्ति ली तो ये उपयोग, क्योंकि भटकता है इन चीजों के माध्यम से। घर गृहस्थी में परिग्रह में उपयोग डाइवर्ट होता है, उपयोग भ्रमे बिना मतलब रहता नहीं है। चाहे कपड़ों की बात हो, चाहे भोजन की बात हो, चाहे घर में मान लो बच्चों की पढ़ाई की बात हो, कुछ भी हो, उपयोग उसमें भटकता रहता है।
और मुनिराज के पास क्या है? पहले कह दिया विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, तो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, अपने निवृत्ति ले ली, अब फिर भी उपयोग को भ्रमाए कि ये पहाड़ी बनवा दें, कि ये मंदिर बनवा दें, ये गौशाला खुला दें। ये उपयोग को भ्रमाना है। मुनि दीक्षा किस लिए ली थी? शुद्धोपयोग रूप, शुद्धोपयोग के लिए मुनि दीक्षा ली थी। ये गृहस्थों के काम है, जितने तीर्थ बनवाएं, कि मंदिर बनवाएं, कि जो भी काम है दुनिया भर के। प्रभावना कैसे होगी? ये प्रभावना तो गृहस्थ करो ना, ये प्रभावना गृहस्थों के हिस्से की है। मुनिराज तो खुद चलते फिरती प्रभावना है, साक्षात मोक्ष मार्ग है मुनिराज खुद। मुनिराज के तो शरीर से ही प्रभावना हो रही है, उनको तो देख के ही लोग। जैन धर्म की प्रभावना तो वे जितना होगा, तो ये गृहस्थ करते हैं ना, मंदिर बनवाना, तीर्थ बनवाना, यात्रा का जो भी आयोजन है, ये सब गृहस्थों के काम है। वो गृहस्थ करते हैं, गृहस्थ भी तो प्रभावना करते हैं। प्रभावना अंग है ना सम्यक दृष्टि का, तो ये गृहस्थ के हाथ में है। मुनि सारे क्षेत्रों को अतिशय क्षेत्र बना दूंगा। ये ताजा सुना दे। सारे अतिशय क्षेत्र कर दूंगा, मेरा ऐसा मन है। वाकई आपका सब काम हो मुनिराज की तो नग्न दिगंबर मुद्रा ही वो अपने आप में ही प्रभावना कर रही है। उनका रूप देखते ही कि अहो धन्य ऐसे कि जो सब कुछ छोड़ के और ऐसे मोक्ष मार्ग में चल दिए। प्रवचन सार में ही है, साक्षात मोक्ष मार्ग के प्रणेता। प्रवचन सार में लिखा है अमृतचंद्राचार्य में, हम खड़े साक्षात मोक्ष मार्ग, मैं हूं ना मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग कहीं और नहीं है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो यही तो है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मुनिराज में ही तो है, और कहाँ है? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुनिराज ही साक्षात मोक्ष। टीवी में जो मुनि आते हैं उनके चरण वाले सब है ना, उनके ऊंची वो ये लगती है सबकी, उनके चरण क्योंकि वो बहुत पॉपुलर मुनि होते हैं। उनका जब चतुर्मास भी होता है तो बड़ी ऊंची उसमें जगह होता है, तो छोटी जगह नहीं होता कभी। इसलिए मुनिराज का स्वरूप जानना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अब ऐसे देखो तो फिर कुछ भी वही नहीं लगता एक्चुअली। अरे अब आप देखो, अगर अपन एक काम हाथ में ले लेते ना, कल हमारे घर में 10, 20, 40 जने आने वाले थे, तो समझ लो 2 दिन से सिर पे भार मतलब रहता ही है ना, और ये रहता निपट जाए काम ढंग से। ये तो अपने इतने से में, और अपने रोज के 6 आदमियों के काम में सिर पे भार रहता है। आज ये खत्म हो गया, कल ये खत्म हो गया, इसका सीजन आ रहा है, ये खरीद के रखना है। ये स्वयं प्रभा को पता है, सारे टेंशन सबको ही है मतलब। तो ये हमारे सिर पे कितना भार रहता है। अब वो निवृत्ति लिए थे घर गृहस्थी से, कि हम किस लिए करेंगे, कि हम घर में रह के हमको, अभी तो अपन ने बात की, हमको स्वाध्याय का समय नहीं मिलता है, क्लास में नहीं आए तो ये भी समय चला जाता है। तो अब वो आप, क्योंकि अंदर में उतनी विशुद्धि नहीं है, तो क्या करें, उपयोग तो आत्मा में लगता नहीं है। अब घर छोड़ के तो आ गए, तो घर का मकान तो बनाना नहीं है, तो यहाँ नाम की इच्छा नहीं गई। क्योंकि नाम कैसे हो, नाम जब हो जब बड़ा प्रोजेक्ट अपना हो। अब बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले लेंगे, करोड़ों रुपया चाहिए, तो फिर क्या करें? तो वो रुपया कैसे आए? बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अब वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, अब उनमें जो हिंसा हो रही है, बिना हिंसा के तोड़ ना कोई बन जाएंगे सब आरंभ। अब अपने तो जो वास्तव में जिसको आत्मा की रुचि है, वो किचन में भी आरंभ कम से कम करता है। अपने जितने में अपना पेट भर जाए और शरीर को तत्व मिलते रहे आवश्यक, उतना पसारा फैलाओ, बाकी आडंबर नहीं, जीव के स्वाद के लिए। सच बता रही हूँ। जिसको 1.5 महीने रह के बांसवाड़ा 10 किलो का डब्बा रखा था गेहूं का, क्या पता वो आधा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करती, पता नहीं क्या बनाती क्या खाती। वही तो बोल रही हूँ, कोई विकल्प नहीं। जिसको ये लगता है कि जल्दी से जल्दी, देखो हम पहले मतलब शादी हुई थी ना, नहीं थोड़े पियर जाते थे, तो मम्मी बोलती थी क्या बनाए, आप तो खिचड़ी बना लो और बैठ जाओ बातें करेंगे। क्योंकि आप कुछ बनाओगे तो आप रसोई में लगी रहोगी। मेरी दीदी भी आती थी, वो भी, आप तो कुछ मत करो, खिचड़ी बना लो, चढ़ा दो कुकर में और बैठ जाते हैं अपन। तो जिसको बातें करने की रुचि है, पियर आए हैं माँ से बातें करें, तो बातें करने की रुचि है, वो फैलावड़ा नहीं फैलाना चाहता कि जो कम से कम में बन जाए वो बना लो। तो जिसको स्वाध्याय की रुचि है, जिसको आत्मा की रुचि है, अब वो ये बनाना है वो बनाना, जो भी कुछ बनाएंगे तो टाइम, रोटी सब्जी सबसे सरल है, आप कुछ भी बनाओ और
टाइम ज्यादा ही खाएगा। लगता है ऐसे डोसा बनाओ थाली में 3 चीज आती है, 3 ही चीज आती है और दिन पूरा लगता है, पहले दिन से चलता है। इसलिए मतलब जिसको आत्मा की रुचि तो वो मुनि बने हैं, वो आत्मा की शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए बने। आत्मा की रुचि थी कि आपको यही तो ये सब तो गृहस्थी में करके करते ना, घर क्यों छोड़ा, शिष्यों में अपनापन, वहां परिवारपन, और घर छोड़ के इधर मकान ये बना रहे वो बना रहे, इतनी, क्योंकि अनुमोदना का सारा पाप लगता है। घर में रह के एक अपना रहने का मकान बनाते ऐसा। देखो मुनि तो बनेंगे, मुनि तो रहेंगे पंचम काल के अंत तक, भावलिंगी सच्चे, लेकिन अब हमें नहीं दिख रहे यहाँ जो भी है वो बात अलग है। क्यों नहीं बनेंगे, रहेंगे पंचम काल के अंत तक भी रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ इसीलिए हमको स्वरूप पता होना चाहिए कि वास्तव में भी सच्चे मुनि है कौन, मुनि धर्म कहते किसे हैं, मुनि धर्म का स्वरूप क्या है। जैसे यही वाली बात हम कहते हैं, जैसे कोई कहता है अभी सहनन इतना नहीं होता तो क्या करे, सहनन तो वही है, तो भी कहा है ना 7वां गुणस्थान हो सकता है। सहनन अगर नहीं होता शास्त्रों में क्यों कहते, इस किसी भी सहनन में गुणस्थान की कोई वो नहीं है। 7 सहनन तक तो 3 अपन ने पढ़े ना, अंत के 3 सहनन अभी पंचम काल में है और 7वें गुणस्थान तक जा सकते हैं। अभी 7वां गुणस्थान अभी हो सकता है, तो 7वां गुणस्थान मतलब 3 कषाय चौकड़ी का भाव पूर्वक सच्चा भावलिंगी मुनिपना, वो भी हो सकता है। इसलिए ये तो सब कहने की बातें हैं, सहनन नहीं है, ये नहीं है, तो थोड़े दिन में भगवान भी ऐसे मान लो, अभी तो पंचम काल है तो भगवान भी चला लो, थोड़े भगवान में भी चला लो थोड़ा रागद्वेष। वही जैसे अभी जो पंचकल्याण मूर्तियां होती है वो इतनी शुद्धता से पहले जितनी कहाँ होती है, वो सब ऐसे ही हो जाती है आजकल, तो सब भी वही बोलियां चलती है। मैंने तो उनकी यहीं पे देखा, ऊपर में कलश हो रहे थे, उन्होंने अंदर के कपड़े बदले नहीं, ऊपर धोती लगाई और चलो पे, सभी जगह तो यही हालत है। तो लेकिन भगवान देखो, वो तो बाहर वालों की है, भगवान की वितरागता में क्या कमी। आज सुबह उन्होंने कहा था ना, हम तो इनको पत्थर देखते हैं, इनको भगवान को जिंदा कहाँ देखते हैं हम, ये चैतन्य स्वरूप ये भगवान है साक्षात। आज आप नहीं आए सुबह, मैंने मैसेज तो रात को डाल दिया था, मैंने कहा जो लोग आ जाएंगे वो ठीक है। वो रात को क्या यहीं तो बताया था, फिर मैं भी घर जाके पहले तो कुछ काम में लग गई, फिर याद आई एकदम से मैसेज तो डाल दूं, तो वो फिर थोड़ा 9 तो यहीं बची गए थे, उसके बाद डाला था मैसेज। 10 बजे देखा। हाँ इसलिए, और एक को फोन करना, तो मैंने कहा मैसेज डालो, जो पढ़ लेगा वो पढ़ लेगा, टाइम भी जल्दी का ही था, ऐसे ही था। तो ये वास्तव में ये भगवान की वितरागता में कोई कमी नहीं है। भगवान तो वितरागी सर्व, अपन ने बात की थी भक्तामर के समय, समर्षण में विराजमान भगवान और यहाँ मंदिर में विराजमान मूर्ति, दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वहां भी तो उनका परमोदारिक शरीर ही तो है, वो भी तो पौद्गलिक ही है, अपने को क्या दिखता है, वहाँ क्या आत्मा दिखेगी। अभी आप लोग बैठे हो तो मुझे क्या आत्मा दिख रही है, आपको क्या आत्मा दिख रही है, एक दूसरे की क्या में आत्मा दिख रही है, शरीर तो दिख रहा है, शरीर दिखेगा, वहां भी शरीर दिखता है, यहाँ भी शरीर दिख रहा है, तो हमको वितराग सर्वज्ञता दिखती ही नहीं भगवान में। भगवान तो वितरागी सर्वज्ञ ही है, इसलिए काल से हम कि काल से चला लें ऐसा नहीं होता। काल पंचम काल है तो अग्नि को थोड़ा ठंडी मान लो, पंचम काल है ठंडी अग्नि मिलती है, जैसे वो आजकल नाइट्रोजन से कोल्ड टी तो मिलती है, आइस टी मिलती है, आइस टी मिलती है, गर्म नहीं ठंडी ठंडी ऐसा नहीं है, लेकिन कम गरम तो होती है ना, अग्नि का स्वभाव तो गर्म ही रहेगा, स्वभाव नहीं बदलता। इसलिए काल का दोष ऐसी हर जगह नहीं लगाते कहीं भी, ये काल दोष है। तो अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, मतलब इधर की उधर की बातों में इंटरेस्ट ही नहीं होता। मतलब कुछ अपना नेचर होता है, अपने को तो जरा सी किसी की बात चल रही है तो हाँ खुद, भले जब आपको बुलाया नहीं हो सुनने को, खुद आगे हो क्या, हाँ क्या कह रहे थे, किसके लिए कह रहे थे, किसकी बात चल रही है, ये उपयोग को भ्रमाना। अच्छा मतलब जैसे ये है ना हमारे, तो ये ऐसे बोलते हैं, कोई बात नहीं बताते कभी, तो मैं बोलते आपने बताया ही नहीं, तो अज्ञान बढ़ाने से क्या मतलब था।
आप लोग की सही बात तैयारी है। ऐसी होती होगी तो कैसे और सही बात है, अज्ञानी तो बढ़ रहा है। हमारे अलग तरह की बातें होती हैं, लड़ाई पहले हो जाती है। ऐसे कुछ नहीं है, बर्तन सब घरों में बसते हैं। और आपकी स्थिति बहुत सी है, ऐसे कुछ आपके नहीं घर है। 6 प्राणी 6 ज्ञानी, ऐसे ये कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो बात बता रही हूँ कि वास्तव में अज्ञानी तो बढ़ता है। कोई बात अपने को पता चल जाए तो अज्ञानी तो बढ़ता है। और क्या होता है, ये उपयोग को भ्रमाना है, मतलब अपने से संबंधित बात ही नहीं है, अब वो अपने को बता दें तो अपना उपयोग उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। किसी की कुछ ऐसी वैसी बात पता लग जाए तो उपयोग भटकता है कि नहीं भटकता। ऐसे ही तो अपना उपयोग लगता नहीं है, पूजा पाठ में स्वाध्याय में ही नहीं लगता, आत्मा में तो लगने की बात छोड़ो। और फिर इधर की उधर की, यहाँ युद्ध हो गया, इसकी ये हो गई, इसका वो हो गया, तो फिर उपयोग कितना भटकता है। तो मुनिराज अपने उपयोग को, आप देखो गुरुदेव के लिए बताते हैं, अन्ना जी सुनाते थे, गुरुदेव बैठे स्वाध्याय कर रहे थे, अन्ना जी गए, अन्ना जी को मतलब रुके हुए थे वहां सुनकर, फिर उनको जाना था तो अन्ना जी गए वहां गुरुदेव के पास और बोले कि मैं जा रहा हूँ, पढ़ते रहे। फिर अन्ना जी ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, फिर पढ़ते रहे। फिर उन्होंने तिबारा बोला तो इसमें जो लाइन लिखी ना वो पढ़ के बता दी। उनको कोई मतलब नहीं, तुम आ रहे हो तो आ जाओ, अच्छी बात है, जा रहे हो तो उनको कोई मतलब ऐसा कि राग द्वेष वो अपना उनसे बढ़ाएं कि मत जाओ, 2-4 दिन तो और रुकते, क्यों जा रहे हो। तो ये तो गुरुदेव चतुर्थ गुणस्थान वर्ती पर ये तो अविरत समय आज के साधु के पास हम नमोस्तु करें और जो तो पीछे ना उठाए वो यहाँ से तो आशीर्वाद ना दे, किसके ही खुद ही उठा के रख लेता हूँ। इसलिए मतलब उनको बाउंडेशन नहीं होती, उनको बाउंडेशन नहीं होती, उनको अगर उनको आ जाए विकल्प तो कह देंगे सद्धर्म वृद्धि रस्तु, लेकिन उनको बाउंडेशन नहीं कि वो आशीर्वाद दे ही दें। वो किसी से पूछे ही क्यों कैसे हो, अब आए हैं और पूछा ही नहीं क्या हाल चाल है, बच्चे तो ठीक है ना। और कि अपन आपस में पूछा ही नहीं, मेरे लिए तो पूछा ही नहीं। ये है उपयोग को भ्रमाना, इधर की उधर की आलतू फालतू की बातों में ये उपयोग भ्रमता है। हम ये हमारे लिए लिखा है, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ हम कोशिश करके अपने उपयोग को भ्रमाने से बचाएं, क्योंकि जितना उपयोग भ्रमता है उतना वो फैल गया ना तो यहाँ कंसंट्रेट नहीं होता, यहाँ नहीं लगता। जितनी फालतू की इधर की उधर की बाहर की बातें माइंड में आएंगी उतना ही वो हाँ उपयोग भटक जाएगा उधर। और देखा जैसे आपने कहा यही बात, जैसे वो उन्होंने 1 मिनट या कुछ भी बनाया, अगर जब तक उनका कंप्लीट नहीं तो उनके तो साइड सोते उठते बैठते चलता ही है ना, वही चलता है ना, ये पूरा करना है, चलता ही है। तो आत्मा का ध्यान ही नहीं है। अपने को एक लड़की की शादी करनी हो और लड़का नहीं मिल रहा हो, नींद उड़ जाती, रातों की नींद नहीं आती, बीमारियां लग जाती है। 2-4 साल ज्यादा हो जाए ना, लड़की बड़ी हो जाए, बीमारियां लग जाती हैं, डिप्रेशन में आ जाए और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और वो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं और मान लो काम रुका पड़ा 10 साल से, काम बढ़ नहीं रहा आगे, क्या हालत होती है। और नाम तो उनका चल रहा है ना, और मेरे नाम पे रुका हुआ है। तो ये जो मान लो जो ये लोग करते हैं, अशोक गहलोत है कि वसुंधरा राजे है, तो जो वो है वैसे ही इनकी हालत है कि उन्होंने ये पुलिया बनाने का प्रोजेक्ट ले लिया, इसका इनका तो फर्क नहीं पड़ा, 5 साल में टाटा बाय बाय हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनको भी कितनी वो रहती है कि ये आधा अधूरे में उद्घाटन कर देते हैं कि उस पट्टिए पे नाम मेरा लग जाए, पूरा बने चाहे ना बने, उद्घाटन तो हो जाए, मेरा नाम तो आ जाए इसमें। तो जैसे वो है वैसे ये हो गए। क्या फर्क हुआ, आपने घर गृहस्थी छोड़ी, मुनि धर्म लिया, इतना बड़ा पद लिया, फर्क क्या हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ। तो इससे तो हम गृहस्थी अच्छे की अपनी लिमिट में। हमें अपने बच्चों की चिंता है, शादी की। आपको सस्ती की शादी की चिंता है बहुत। अपने बच्चों तक ही सीमित है ना हमारे। अपने घर में काम चल रहा है, कलर हो रहा है कि कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रीति के घर में काम चलता है, अपने को कितनी चिंता है। वो उसकी हेडक है, मेरे घर में चल रहा है तो मेरी हेडक है। और ये जगत की हेडक सारी अपनी लेना, ये मुनि धर्म का स्वरूप नहीं है।
क्या हो गया टाइम? मुझे घड़ी नहीं दिख पा रही है, 7 भी आ गया। चलिए थोड़ा सा और ले लें और 5 मिनट और ले लें। तो अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, हम अपने उपयोग को संभालने की कोशिश करें। एक सूत्र आता है, मैं कहाँ कि जहां मेरा उपयोग वहां, और मैं कैसा कि जैसा मेरा उपयोग। उपयोगी तो है हमारा लक्षण, और उपयोग को ही हमने भटका रखा है इधर उधर। इसलिए ये उपयोग ही हमारी संपत्ति है। उपयोग का मतलब मिला अभी ज्ञान दर्शन। उपयोग का मतलब है मेरा ज्ञान दर्शन, ये है मेरा। तो ये अपने ज्ञान को बचा के रखे, संभाल के लगे। इधर उधर फालतू की बातों में क्या करना अपने को। दुनिया की किसकी कौन हो रही है कि इसकी बहू भाग गई, इसकी बहू छोड़ो। आजकल पहले तो लड़कियां भागती थी, आजकल बहू छोड़ जाती है। अपने को क्या करना है? सब देखो सबकी है, अपने सबके घर ऐसे ही हैं। पेपर पढ़ के अपने भी इसके झगड़ा हो गया हस्बैंड वाइफ की, सबके होता है। ये किसी का दिख जाता है, किसी का नहीं दिखता है, इतना ही फर्क है। सबके होते हैं, सबके एक से ही है, माहौल एक सा ही है। ये सबके बच्चे जवाब देते हैं, बस ये है किसी के दिखते हैं, किसी के नहीं दिखते हैं। तो ऐसा लगता है इनके बड़े आज्ञाकारी हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। बस दूसरे की थाली में घी नजर आता है। वास्तव में सबके घर में ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसलिए हम क्यों दूसरे के, और ऐसा होता है जब अपन उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कल को अपने साथ ही वैसा हो जाता है। होता ही है, वो कर्म उसी टाइप से बनते हैं। अपन ने किसी की बातें बनाई, अपने साथ ही ऐसा हो गया कि अपना बच्चा, अपना बेटा, अपनी बहू, वो ही ऐसा निकल गया। इसलिए तो बात तो किसी की करना ही नहीं है। और मान लो हो भी है, हुआ भी है, तो वैराग्य धारण अपन उससे देख के बातें क्यों बनाए? ये संसार के स्वरूप देखे ना कि क्या है संसार का स्वरूप। ये कोई कुछ नहीं है संसार में वास्तव में। ये वैराग्य के निमित्त बनने चाहिए अपने लिए। तो अपन चाहे तो अपने उपयोग को चाहे जैसे टर्न कर सकते हैं, हमारे ही हाथ में है। तो अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, अपने उपयोग को ज्यादा फैलाना नहीं, पसारना नहीं। अगर लगाना है, भ्रमाना है, घुमाना है, तो ये है अपने पास में, बहुत है, बहुत। मैं आज वहां गई थी दिन में, सुजाता दाई के वहां, ऐसे लगता है अपने को तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब ऐसे लगता है अपन तो जीरो ही है इनके आगे, बिल्कुल। इतना है, मतलब बहुत है। अभी तो कुछ नहीं पड़ा, समझा अपन ने, इतना है माल। तो अपने पास अगर मिल जाए समय, 2-2 मिनट कर करके भी जुड़ जाए और निकल जाए, तो ये बहुत है। इधर उधर उपयोग रमाने के लिए जरूरत ही नहीं है। और इसके निमित्त से विशुद्धि बढ़ेगी तो उपयोग आत्मा में लगेगा। विशुद्धि बढ़ेगी तो उपयोग आत्मा में एकाग्र होगा। इसके लिए क्योंकि इसको अपना समझते ही नहीं है। मैं जीव हूँ, हम समझते ही नहीं। संसार भ्रमण का भय ही नहीं। भय ही कहाँ नहीं। पे रह रही है वो? महावीर नगर। वो वहाँ महाराज हैं 3, वो अभी जो यहाँ आए थे ना चैताले, हाँ वो 3, उनको पढ़ाती हैं, उनको पढ़ा रही हैं। नहीं, कल जा रही हैं। हाँ कल जा रही हैं, 8 दिन से है वो। खाने भी आई होंगी। तो महाराज को भी अच्छी वो नॉलेज थी। महाराज तीनों पढ़ रहे थे और 8-10 दिन थे। कैसे सुना है उनकी भी अच्छी, मतलब वैसे सुना है जैसे। हाँ चर्या मतलब ठीक है उनकी। नहीं रिकॉर्ड नहीं किया। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। उदासीन होकर, उदासीन मतलब उदासीन का मतलब, हाँ जैसे एक तो वैराग्य होता है, एक विमला बहन बताती थी वाले, एक बेराग होता है, बेराग। वो बेराग ऐसा नहीं, वैराग्य होता है। हम मतलब हमारे मुनिराज वैरागी होते हैं। एक हम द्वेष पूर्वक बेराग ऐसे नहीं हो जाते, ये जैसे इनमें नहीं हो जाते वो प्रेम में, फिर वो हो गए वैरागी, ऐसा नहीं। वो वैराग्य होता है। उदासीन, उदासीन का मतलब है कि ना किसी में राग है, ना किसी में द्वेष है। हमें तो हाँ एक सा ही है करीब। हम तो द्वेष बुद्धि होकर हम वहां से हटते हैं। हम कभी भी किसी जगह से हटते हैं ना, विषय कषायों से, तो द्वेष बुद्धि पूर्वक हटते हैं। हाँ, हम किसी से या तो बहुत ज्यादा घनिष्ठता रखते हैं, मित्रता बहुत घुसे रहेंगे, या फिर वो ज्यादा घुसेंगे तो क्या होगा, फिर कोई ना कोई बात हो जाएगी, फिर बस फिर नाराज जैसे, नहीं हमें मतलब नहीं है, यूं हो जाएंगे। ये क्या है? ये उदासीनता नहीं है वास्तव में। उदासीनता का मतलब वो जो अभी मैंने गुरुदेव का सुनाया ना,
कोई मतलब नहीं है। हाँ, आए तो भी वेलकम वेलकम, कब आए, कैसे हो, वो भी कुछ नहीं। ऐसे छोटे दादा से तो राग ही था गुरुदेव। नहीं, दीदी को ऐसा कभी साधर्मी वाला वो ऐसे राग की बात अलग है, यूं पंडित जी बोल देते थे, खुश होते थे देख के, लेकिन इस तरह का नहीं कि आओ रुको क्यों जा रहे हो, ऐसा नहीं, दादा भी मुझे ऐसा बताया तो था कभी भी नहीं करा। यशपाल जी को बताया कि गाड़ी चला आया तो उन्होंने ऐसा कुछ हमारी नहीं। ट्रेन निकल गई तो मैं वापस भी आ गया, तो ये जगह तुम तो चले गए थे फिर आ गए, दादा ने सुनाया था। ऐसी वृत्ति होती है। तो ये तो मतलब वो तो वहां पे भी क्या, वहां दीक्षा ली हुई थी ना गुरुदेव ने, तो वहां भी वो मुनिराजों की थोड़ी प्रवृत्ति तो उसी टाइप की होती, तो वैसे भी उनकी नेचर में, और इस तरह का था ही नहीं ना किसी से। अपने को भी ज्यादा देखो, जो जहाँ रिश्तेदारी वाला संबंध होता है ना, वहां वो मोह होता है। साधर्मियों से वैसा मोह नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। साधर्मियों से साधर्मी बने का हो, इसीलिए तो धर्मात्मा निकट हो, जो समाधि मरण के स्वरूप में कहा ना, घर वालों में वो मोह अपनापन वाला वैसा होता है, वो मतलब जो दुखी करता है। और जो साधर्मियों में होता है वो सहज वात्सल्य रूप, वो राग होता है वैसा। तो इसलिए इस तरह का मतलब यूं नहीं होता है कि भाई क्यों आए, क्यों नहीं जा रहे। अभय जी गए, लोहाड़िया जी गए, किसी को नहीं रोका। दादा को भी इस तरह का हमने मतलब तो सोचा ऐसा दादा अभय जी को तो नहीं जाने देंगे। अशोक लोहाड़िया से कहा कि आपको रोका नहीं, दादा से कहने गए तो कुछ नहीं बोले। दादा रोकते तो मैं रुक जाता। वो पता ही नहीं दादा की निश्चय। इतने जगह चले गए हम लोग सब। तो वो आओ तो रह रहे हैं तो ठीक है, जा रहे हैं तो सहज है, वही यही है दादा की भी सहजता, हाँ, सहजता यही कि है। कोई वो नहीं है। इतने अच्छे चले गए, हम सब बातें बनाने लगे कि दादा कैसे अच्छे स्मारक से निकाल दिए। रोका ही अरे नहीं सब उनको। अब जो है सब अच्छे हैं, और अच्छे है वो वहाँ प्रचार ही तो हो रहा है, इससे प्रभावना ही तो हो रही है। सब वहाँ फैल के प्रभावना कर रहे हैं, वहां जाके प्रभावना कर रहे हैं, अच्छी बात है। दादा की भावना ही नहीं कि सबको मैं रखूं, ये भावना ही नहीं है। तो सब प्रभावना करो, और सब जगह पूरे देश में विदेश में सब जगह यही दादा के शिष्य फैले हुए हैं, इसलिए वो कोई भावना ही नहीं है। चलिए, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। उनकी जो वृत्ति है, उनकी जो चर्या है, वो एकदम उदासीन वृत्ति है, निश्चल है, कोई किसी से मतलब राग द्वेष नहीं है, और एकदम एक सहज जो है। निश्चल का मतलब है, निश्चल का अर्थ तो ऐसे होता है कि स्थिर। ये निश्चल नहीं है, ये निश्चल है, चल, निश्चल वृत्ति है। हाँ, तो एक स्थिर वृत्ति है उनकी, कि उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, उसके साथ ही जोड़ा है कि एक निश्चल वृत्ति उनकी रहती है। हाँ, तटस्थ है, बिल्कुल बाहर रहते हैं। इस तरह से उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। अब आगे बढ़ा आएगा, 7:50 हो गए शायद। प्रवचन है, चलो फिर बस प्रवचन होगा, कर लेते हैं फिर आगे। 24 परिग्रह रहित, 24 जिन राज, वीत राग सर्वज्ञ जिन, हित कर सर्व समाज। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या, मोह का मर्दन किया। आनंदमय ध्रुव धाम निज, भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर, निज आत्मा अपना लिया। निज आत्मा में